हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ साहब बाई मनोज ठाकुर पे। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जेई मेंस 2022 के, जो अभी करंट सिचुएशन में पेपर जेई मेंस के चल रहे हैं। 23 जून से स्टार्ट हुआ था और 29 जून तक चलेंगे अभी। उसमें आज एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था 27 जून, आज का ही शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके जनरली दो मेथड्स बनते हैं। एक तो जो एंगल है उनको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके कुछ सिमिलर पैटर्न पे बनाते हैं, फिर हम कॉस ए प्लस कॉस बी के पैटर्न लगा देते हैं। बट ये मेथड हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कई बार ये जहाँ पे 3 टर्म है, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, कितनी टर्म्स भी बन जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का हमारे पास एक पैटर्न हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी अगर मान लो आपके पास टर्म गिवन है और उसका जो एंगल है वो AP में है, जैसे 2π/7, 4π/7, 6π, तो हम देख रहे हैं 2π से हमारे बढ़ते जा रहा है, तो ये किस में है, AP में। तो इस तरह के अगर कभी भी आपको टर्म दिखे तो आपको क्या करना होता है, उस सिचुएशन में आपका एक फॉर्मूला है जिसको लिखता हूँ, वही सिंपल आप अप्लाई कर दिया कर। तो फॉर्मूले हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास मान लो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस x, मान लो पहली टर्म है, प्लस हमारे पास कॉस क्या है, मान लो x प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस x प्लस 3 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते जाते हैं, कॉस x प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा की पैटर्न हो। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, साइन हमारे पास यहाँ पे n यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, जो भी हमारा डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2, नीचे भी साइन डिफरेंस अपॉन 2, जो भी एंगल का डिफरेंस होगा अपॉन 2 इंटू, अगर ये कॉस की टर्म है तो कॉस, साइन की टर्म होंगी सारी तो साइन, कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी हमारी फर्स्ट टर्म जो भी यहाँ पे होगी, जैसे x है तो x प्लस लास्ट टर्म क्या है, x प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा अपॉन होल 2। ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो कैसे लिखेंगे, साइन n के जगह पे 3 इंटू डिफरेंस, तो 4π/7 माइनस 2π/7, 2π/7 अपॉन 2, डिफरेंस अपॉन 2 तो π/7, तो ये बन जाएंगे 3π/7 इंटू कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट 2π/7 प्लस 6π/7, ये हो जाएंगे 8π/7 अपॉन 2 भी है, तो ये सिंपल हमारा क्या बन गया, 4π/7 अपॉन डिफरेंस अपॉन 2, तो साइन डिफरेंस है 2π/7 अपॉन 2 करेंगे तो π/7 बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास साइन 3π/7 है, इसको किसी तरीके से चेंज करके कॉस 4π/7 जैसा ही बना देते हैं, या कॉस 4π/7 को चेंज करके ऐसा बना दो, किसी को भी कर सकते हैं एक जैसा। ताकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि साइन 2θ का फॉर्मूला लगा सकें, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक टर्म बन जाएगी, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारी कुछ। तो देखो, तो जैसे हमने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, हमने सबने पढ़ा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 180 पे नो चेंज और 180 माइनस थीटा गोज टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। तो हम इसको ऐसे ही कुछ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा आप लोग समझें। इसको हमने लिख दिया, मान लो साइन, ये 3π/7 को क्या हम लोग पाई माइनस 4π/7 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एलसीएम लो तो ये बनेगा 7π माइनस 4π, 3π/7 ही बनेगा, इनटू कॉस 4π/7 अपॉन हमारे पास क्या है, अपॉन हमारे पास है सर साइन π/7। अब हमने पढ़ा कि 180 पे नो चेंज और 180 माइनस थीटा वो साइन थीटा ही रह जाता है, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी साइन 4π/7 इंटू कॉस 4π/7 अपॉन साइन π/7, साइन π/7। अब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो साइन 2θ का फॉर्मूला बन सके। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2θ का, क्या पढ़ा आप लोगों ने, साइन 2θ का फॉर्मूला 2 sin θ cos θ, ये सब ने पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या है, दोनों का एंगल सेम है, 4π/7 4π/7। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन 2 थीटा बन सकते हैं। तो चलो इसको साइन 2 थीटा की टर्म हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारी टर्म्स क्या बन जाएंगी, साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 2π/7। तो 4, ये एक तरह से चलो एक बार लिख देता हूँ, 2 इंटू 4π/7 अपॉन साइन π/7। तो ये 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बन गया साइन हमारे पास 8π/7 अपॉन, ये 2 भी है, ये 2 छूट गया, अपॉन 2 साइन π/7। अब जो हमारे पास साइन 8π/7 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करें जिससे कि π/7 जैसा बन जाए। तो इसको लिख देते हैं हम लोग कुछ कैसे, आप लिख दो इसको पाई प्लस, हाँ पाई प्लस हमारे पास बन जाएंगे π/7, पाई प्लस π/7 अपॉन 2 साइन π/7। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि पाई प्लस π/7 हम करेंगे तो ये 7π प्लस पाई 8π/7 ही हो जाएगा। अब पाई का मतलब 180, 180 पे नो चेंज, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप थोड़ा सा इसको नेगेटिव लिख दें, बाकी सब चीज़ क्लियर है। तो ये बन जाएगा सर माइनस का साइन π/7 अपॉन नीचे भी क्या है साइन π/7, साइन π/7 से साइन π/7 कट गए। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली -1/2। तो हमने इसमें क्या पैटर्न लगाया कि कभी भी कॉस की बहुत सारी टर्म हो या साइन की टर्म हो, अगर उसके एंगल AP में है तो सीधा लिखेंगे साइन n इंटू डिफरेंस, जो भी उनका डिफरेंस बन रहा होगा कॉमन डिफरेंस AP का, O/2, नीचे भी साइन डिफरेंस अपॉन 2 इंटू कॉस की टर्म है तो कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और अगर मान लो साइन की टर्म है तो साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। उस पैटर्न पे हमने लिखा। उस पैटर्न पे लिखने के बाद ये साइन 3π/7 इंटू कॉस क्या बन गया 4π/7 अपॉन साइन π/7। हमने 3π/7 को 180 माइनस थीटा के टर्म में स्प्लिट कर दिया। तो 3π/7 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 4π/7। तो ये बन गए 2 साइन 4π/7, मतलब साइन 4π/7 इंटू कॉस 4π/7। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सके, एक सिंगल टर्म बन सके, ताकि डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सके। तो हमने 2 से कर दिया तो ये बन गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बन गया साइन 8π/7 अपॉन 2 साइन π/7। 8π/7 कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/7। अब पाई प्लस थीटा चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव हो जाता है बट पाई पे चेंज नहीं होते, तो वही रह गए कैंसिल होके -1/2। तो आप इस तरह के क्वेश्चन देखते रहें। ये मैं आपको ट्राई करूंगा कि 23 जून से लेके 29 जून तक जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, तो जो बच्चों का अभी कल का एग्ज़ाम है 28 को 29 को, वो बच्चे भी अपडेट होकर जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जैसे कॉस में पूछा है, साइन में पूछ सकता है आपसे, ये इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। और जो 2023 के लिए जो एस्पिरेंट हैं, 2024 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी 11th में गए हैं, वो दोनों बच्चे इन वीडियो को अच्छे से समझें। किसी को दिक्कत होता तो आप मुझे बताएं, इस क्वेश्चन को दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।